मैं आग्रह करूंगा माननीय पाटिल साहब का स्वागत किया जाए। आप इधर ही हो। आदरणीय पंत साहब के स्वागत का आग्रह करूंगा। जयपुर महापौर सोम्या जी के स्वागत के लिए राशुतोष जी से आग्रह करूंगा। पद्मश्री छीपा साहब के स्वागत के लिए आपकी तरफ से जोरदार तालियां। बेसब्री से आप सुबह से इस लम्हे का आप सभी को इंतजार है, तो वक्त बर्बाद किए बिना, जाया किए बिना हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। मैं आग्रह करूंगा स्वागत भाषण के लिए जयपुर महापौर डॉक्टर सोम्या से कि आप आएँ और विश्व लोकतंत्र दिवस के मौके पर इस युवा पीढ़ी का दिशा निर्देश भी दें और साथ में राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, अभी भी कम आ रही है। भारत माता की। नमस्तु सभा सभाए, सर्वस्य स्वागतम, सर्वस्य हार्दिक अभिनंदनम। आज भारतीय युवा संसद, जिसमें आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल महोदय आदरणीय महामहिम हरिभाव वागड़े जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और ये हमारे सामने बैठे हुए देश भर से आए हुए 24 राज्यों से आए हुए युवाओं का सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन इन युवाओं को मिलेगा और आपसे सीखकर, आपके मार्गदर्शन के माध्यम से आपका पाथेय प्राप्त करके ये विकसित भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय पाटिल साहब, राजीव जी, आदरणीय पद्मश्री रामकिशोर छीपा जी, अश्विनी जी, आशुतोष जोशी जी। और आशुतोष जी, मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके, और ये कार्यक्रम लगातार आपके काफ़ी वर्षों से ये कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं और युवाओं को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और किस प्रकार अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकते हैं एक आदर्श के रूप में, वो आपने यहाँ इनको मौका दिया है। और मैं आप सभी का गुलाबी नगरी जयपुर में पधारने पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और ये जयपुर शहर जिसके अंदर आप आए हैं, गुलाबी पिंक सिटी के रूप में पूरे विश्व के अंदर विख्यात है। ये 300 साल पहले बसा हुआ शहर है जो सवाई जय सिंह जी ने बसाया। विद्याधर भट्टाचार्य जी यहाँ के आर्किटेक्ट थे और उन्होंने इतना सुंदर शहर बनाया जिसमें जंतर मंत्र, जहाँ आपको नजर आएगा कि आप कैसे आप प्रकृति वैज्ञानिक तरीके से आप समय का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, वो आपको इसी जयपुर में मिलेगा। आपको हवा महल मिलेगा और ये जयपुर इसके साथ साथ छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आप जाएंगे पुराने जो शहर के अंदर, तो वहाँ आपको हर गली के अंदर मंदिर मिलेगा, हर घर में तुलसी का पौधा आपको नज़र आएगा और सुबह घंटियों की आवाज़ और यहाँ के लोगों का जो सद्भाव है, आतिथ्य है, वो तो अपना ही बना लेता है। आपको भी शायद वापस जाने नहीं देंगे इतना आसानी से। 3 दिन आपको यहीं रोकेंगे और आपका पूरा आवभगत मान और सम्मान भी करेंगे हम। अब जबकि मुझे युवाओं के साथ में आपके सामने, मतलब आप तो जैन जी हैं और
मैंने देखा कि जैनजीज की जो पावर्स है उनको सही तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए, और आपकी पावर तो विकसित भारत के निर्माण में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बनेगा, उसके मूल आधार स्तंभ पिलर्स जो हैं वो आप ही हो। और आपकी ऊर्जा रूपी जो झरना है उसका प्रपात इतना तेज है कि बस एक दिशा देने की ज़रूरत है। और आज यहाँ आकर आप अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, राष्ट्र निर्माण की चर्चा करेंगे, किन सरकारी नीतियों में बदलाव होना चाहिए, कैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व और बढ़े, कैसे युवा जो चाहते हैं कि स्वदेशी भारत का निर्माण कैसे हो, इन सब के बारे में भी आप यहाँ चर्चा करेंगे। और जिस नगर निगम ग्रेटर जयपुर से मैं आती हूँ, तो हाल ही में जयपुर गुलाबी नगरी जयपुर ने स्वच्छ भारत अभियान में आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के समक्ष हमने 16वें स्थान पर 173वीं रैंक से हमने 16वां स्थान अर्जित किया, स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड भी जीता, और साथ ही वाटर प्लस और 3 स्टार कैटेगरी में जयपुर आ गया है। और अगले सर्वेक्षण के अंदर जयपुर जो है वो टॉप 5 के अंदर आपको नजर आएगा शहरों में। और ये सब यहाँ के नागरिकों का सामूहिक प्रयास है। जैसे ही मैं जोशी जी से बात कर रही थी कि युवा किस विषय पर बात करेंगे, तब इन्होंने कहा कि युवा की दिशा मतलब अथाह है, एक समुद्र है, यहाँ ऐसा मंथन होने वाला है जिसके अंदर अमृत निकलेगा, और वो अमृत जो है राष्ट्र निर्माण के काम में आएगा। जब स्वच्छता के अंदर हमने नगर निगम ने एक कामयाबी हासिल की, उसके साथ में इन्हीं सालों में हमने 5 विश्व कीर्तिमान भी बनाए। और वो विश्व कीर्तिमान थे जयपुर की संस्कृति, हमारे देश की परंपराएं, उनका संरक्षण और संवर्धन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे विश्व ने योग की ताकत को स्वीकार किया, तो अपने इस गुलाबी नगरी जयपुर ने योग नगरी के रूप में खुद को तब्दील करके लाखों लोगों तक पहुंचे, और हमने 30 घंटे बिना रुके हुए हजारों लोगों ने मिलकर एक बड़ा विश्व कीर्तिमान बनाया। और उसी के साथ में, क्योंकि इस बार की थीम वन अर्थ वन हेल्थ थी, तो हम अर्थ हमारी धरती माँ, क्योंकि हम धरती माँ हमको सब कुछ देती है, हम भी कुछ देना सीखे, तो हमने 11 घंटे का अनवरत गोमय यज्ञ किया। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हमने एक व्यापक रूप से प्लांटेशन का कार्य किया, जिससे हमारा शहर, हमारा देश है वो हरा भरा हो, और पर्यावरण हमारा है वो अच्छा रहे, स्वच्छ वायु सब तक पहुँचे, इस संकल्प के साथ में। इसके साथ में जब जिस जयपुर में आप पधारे हो तो हम योग में किया। इसके साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को 57,000 महिलाओं ने धन्यवाद के लिए पत्र लिखा, बेटियों ने पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड लिखे जो आजकल विलुप्त हो गए हैं, अपने विचार लिखे और प्रधानमंत्री जी तक भेजे। 57,000 महिलाओं ने एक चिट्ठी मोदी जी के नाम, वो भी हमने एक विश्व कीर्तिमान बनाया। आज आपकी बात यहाँ और माध्यम से पहुँचेगी, वहाँ हमने पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक सीधी हमने बात पहुँचाई। और इसी के साथ में जहाँ अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे थे, तो हमने जयपुर को राममय बनाने के लिए हमने रामोत्सव कार्यक्रम हमने किया, जिसमें हमने कहा कि जहाँ आएंगे राम स्वच्छ रहे हर धाम, यानी हमारा शहर स्वच्छ होगा तो राम जी यहाँ भी आएंगे। और शहर वासियों को स्वच्छता के साथ में जोड़ा। और सबसे बड़ी राम मंदिर के निर्माण की हमने एक लकड़ी की आकृति बनाकर उस पर भी विश्व कीर्तिमान बनाया। और इसके साथ में जयपुर, क्योंकि जयपुर आते ही वहाँ यहाँ का स्वाद कोई भूल सकता है क्या? आप में से बहुत सारे लोगों ने घेवर खाया होगा, पर विश्व का सबसे बड़ा घेवर हमने बनाया, 8 फीट बड़ा घेवर, और जो 1500 किलो वजन वाला घेवर। क्योंकि घेवर का स्वाद जो है, जयपुर में आते ही सबकी मांग होती है कि घेवर हो। जोशी जी, मैं भी आपको कहूँगी इन सब बच्चों को घेवर का स्वाद है वो जरूर से मिले। तो ये विश्व कीर्तिमान और ये सब हो गया। अब जब युवाओं से संवाद हो रहा है तो हम लोग किस तरह हमारा समय है उसका सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि मैं आज एक शहर की महापौर हूँ, मेरी शहर की स्वच्छता और ये सब जिम्मेदारियाँ हैं। इसके साथ में हमने 5 विश्व कीर्तिमान भी बनाए। मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, तो वहाँ भी परिवार को भी समय देना पड़ता है। तो परिवार को समय देते हुए मैं अपना कार्य कुशलता के साथ में किस तरह कर पाऊँ, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो योग को आप अपनाइए। हर दिन आप 10